हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर पोकेमॉन यूनिवर्स में कितने वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर अगर पोकेमॉन में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो कितने यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि पोकेमॉन कंपनी कभी हमें आरएनए दिखाने से पीछे नहीं हटती। कभी वो कहती है कि पोकेमॉन यूनिवर्स तक लिमिटेड है, तो कभी वो कहती है कि पोकेमॉन में एक से ज़्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए आज हम देखने वाले कि पोकेमॉन वर्ल्ड में आखिर कितने सारे वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और उन सब का मालिक कौन है। हर एक यूनिवर्स का कोई ना कोई मालिक होता है जिसे हम उस यूनिवर्स का रूलर कहते हैं। हर एक यूनिवर्सल पोकेमॉन अपनी यूनिवर्स पे रूल करता है। सो इसीलिए हम ये भी जानेंगे कि उस यूनिवर्स का रूलर कौन है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दी ओरिजिनल वन की यूनिवर्स से, यानी कि आर्केसिस वर्ल्ड। अगर आप लोगों को पता नहीं तो बता दूं कि आर्केसिस वर्ल्ड एक तरह से एक अलग डायमेंशन है, या फिर हम प्रॉबेबली इसे एक अलग यूनिवर्स ही मान सकते हैं, जिस यूनिवर्स का रूलर खुद आर्केस है। फिलहाल तो आर्केसिस वर्ल्ड के बारे में किसी को भी डिटेल में सब कुछ नहीं पता, बट जितना ही पता चला है उस हिसाब से ये तो कंफर्म है कि आर्केसिस वर्ल्ड पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसी वर्ल्ड से सब कुछ ओरिजिनेट हुआ है। जितने भी वर्ल्ड्स पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस में आए वो इसी वर्ल्ड के कारण आए हैं, और हॉल ऑफ ओरिजिन भी आर्केसिस वर्ल्ड में ही है। एंड अगर बात करें इस वर्ल्ड के रूलर यानी आर्केस की, तो आर्केस बस इसी वर्ल्ड का रूलर नहीं है। पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने ही वर्ल्ड्स या फिर यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का रूलर आर्केस ही है, क्योंकि आर्केस ने पूरी पोकेमॉन यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जिसमें वो सारे के सारे वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे वर्ल्ड की, तो वो आता है डिस्टोर्शन वर्ल्ड, या फिर तुम इसे रिवर्स वर्ल्ड भी कह सकते हो। अब पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने ही वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, देखा जाए तो डिस्टोर्शन वर्ल्ड उन सभी में सबसे अलग है। यही एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके बारे में ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि ये एक अलग यूनिवर्स है, ना कि कोई अलग डायमेंशन। बाकी वर्ल्ड्स के बारे में अभी तक हमें एक तरह से कन्फ्यूजन में ही रखा गया है। कुछ भी हो सकता है, वो वर्ल्ड भी हो सकते हैं, डायमेंशंस भी हो सकते हैं, बट डिस्टोर्शन वर्ल्ड के बारे में ये कंफर्म किया है कि वो कोई डायमेंशन नहीं, एक अलग यूनिवर्स है। बात करें अगर डिस्टोर्शन वर्ल्ड की, तो डिस्टोर्शन वर्ल्ड से कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया लग सकता है कि गिरेटिना इवन डियाल्गा एंड पाल्किया तक से ज़्यादा ताकतवर होगा, बिकॉज इन डिस्टोर्शन वर्ल्ड टाइम डज नॉट फ्लो एंड स्पेस इज अनस्टेबल। मतलब साफ है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में बस यही एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे माइटी डियाल्गा पाल्किया का कंट्रोल नहीं चल सकता, क्योंकि इनकी पावर्स यहाँ पर काम नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे टाइम एंड स्पेस दोनों ही अनस्टेबल हैं। सो हाँ, यहाँ पे अगर कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है जिसमें गिरेटिना डियाल्गा एंड पाल्किया इन दोनों को अपने डिस्टोर्शन वर्ल्ड में खींच ले, तो डेफिनेटली वो इन दोनों को हरा सकता है। मैं एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, एनिमे में एक तरह से पता नहीं क्या दिखा दिया गया, मतलब कि डिस्टोर्शन वर्ल्ड में जहाँ पर टाइम एंड स्पेस अनस्टेबल है, वहाँ पर टाइम लूप का पता नहीं कैसे असर हो गया। सो इसीलिए एनिमे को काउंट मत करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरह से लॉजिकली बात कर रहा हूँ। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे डिस्टोर्शन वर्ल्ड में डियाल्गा एंड पाल्किया की पावर्स काम नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है कि डिस्टोर्शन वर्ल्ड असल में एक अल्टीमेट वर्ल्ड है जिसमें सॉलिड ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, एंड इस वर्ल्ड की ग्रेविटी उसके एरिया के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक होती रहती है। पोकेमॉन वर्ल्ड का डायरेक्ट कनेक्शन है रिवर्स वर्ल्ड से, एंड दीज टू वर्ल्ड वर्क टुगेदर साइड बाय साइड, बट ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड ये दोनों वर्ल्ड कनेक्टेड है, इसका प्रूफ हमें एनिमे में भी मिला है, जहाँ पर हमने साफ साफ देखा है कि रियल वर्ल्ड में अगर कुछ इम्बैलेंस आ जाए तो उसका असर यहाँ पे गिरेटिना के रिवर्स वर्ल्ड पे होता है, एंड उसका वर्ल्ड पॉल्यूट होने लगता है टॉक्सिक क्लाउड से। एंड गिरेटिना के रिवर्स वर्ल्ड में काफ़ी सारे पिलर्स एंड क्रिस्टल शार्ड्स हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन अगर उन पिलर्स एंड क्रिस्टल शार्ड्स को तोड़ दिया जाए तो उससे रियल वर्ल्ड में एक्सप्लोजन होने लगते हैं, एंड रियल वर्ल्ड एक तरह से तबाह हो सकता है। मतलब कि रियल वर्ल्ड के इम्बैलेंस के कारण गिरेटिना का रिवर्स वर्ल्ड पॉल्यूट हो सकता है, एंड गिरेटिना के रिवर्स वर्ल्ड में मचाए गए डिस्ट्रक्शन के कारण पोकेमॉन वर्ल्ड तबाह हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स वर्ल्ड को अगर काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया जाए एंड रियल वर्ल्ड में ग्लेशियर्स कोलैप्स करने लगे, तो यहाँ पे गिरेटिना के पास ही इतनी ताकत है कि वो यहाँ पे पूरी तरह से रिवर्स वर्ल्ड को ठीक कर सकता है, जिससे रियल वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन होना बंद हो जाए। गिरेटिना अपने रिवर्स वर्ल्ड में जाने के लिए अपने मुंह से काफ़ी पावरफुल वर्ल्ड रिलीज करता है, जिसकी मदद से वो एक पोर्टल खोल देता है, बट ये पोर्टल असल में शेमिन का सीड फ्लेयर भी खोल सकता है अगर उसके आसपास टॉक्सिक क्लाउड्स हुए तो। अब अगर नेक्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो उसमें दो वर्ल्ड्स आते हैं, पाल्किया का स्पेशल वर्ल्ड एंड डियाल्गा का टेम्पोरल वर्ल्ड। एंड आर्केसिस वर्ल्ड की तरह इन दोनों वर्ल्ड्स के बारे में भी अभी हमें काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन मिली है, बट अगर जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाल्किया का स्पेशल वर्ल्ड एंड डियाल्गा का टेम्पोरल वर्ल्ड एक डायमेंशन या फिर एक अलग यूनिवर्स भी हो सकता है। इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। स्पेशल वर्ल्ड एंड टेम्पोरल वर्ल्ड असल में एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर हैं एंड आपस में कभी मिल नहीं सकते, बट आर्के से क्रिएट किए गए शॉक वेव के कारण ये दोनों वर्ल्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण डियाल्गा एंड पाल्किया में एक बहुत भयंकर जंग हो जाती है, क्योंकि डियाल्गा एंड पाल्किया दोनों ही एक दूसरे को टेरिटोरियल थ्रेट समझने लगते हैं। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वर्ल्ड की, तो वो है घोस्ट वर्ल्ड, जिसमें डस्कनॉयर रहता है। डस्कनॉयर बेसिकली पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर का है, एंड इसका होम वर्ल्ड घोस्ट वर्ल्ड या फिर तुम उसे स्पिरिट वर्ल्ड भी कह सकते हो। एंड घोस्ट वर्ल्ड सिर्फ डस्कनॉयर का नहीं बल्कि सारे के सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन का होम वर्ल्ड है, क्योंकि जितने भी घोस्ट टाइप पोकेमॉन है मैक्सिमम घोस्ट टाइप पोकेमॉन इसी वर्ल्ड से आते हैं। बट एनिमे में सबसे ज्यादा बार डस्कनॉयर इस वर्ल्ड से ट्रैवल करते हुए देखा गया है। उस वर्ल्ड के बारे में एनिमे के अंदर हमें सबसे पहले गोल्ड डेज वाले एपिसोड में पता चला था। उस एपिसोड में पोकेमॉन समर एकेडमी का एक स्टाफ बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स के कारण यहाँ पर स्टोन स्ट्रक्चर डैमेज हो गया था, जिसके कारण एक केव खुल गया, एंड वही केव स्पिरिट वर्ल्ड का पोर्टल था। अगर तुम गोल्ड डेज वाला एपिसोड देखोगे तो पता चल ही जाएगा कि उस एपिसोड में हुआ क्या था। काफी वियर्ड कहानी एंड काफी मस्त भी, इसीलिए मैं तो तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा, डू चेक आउट दैट एपिसोड। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वर्ल्ड की, तो वो है अल्ट्रा स्पेस।
अब अल्ट्रा स्पेस बेसिकली एक इंटर डायमेंशनल स्पेशल रेल्म है जो कि अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन का घर है। एंड देखा जाए तो ये एक अलग यूनिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि इस अल्ट्रा स्पेस में काफ़ी सारे वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पोपॉइल वर्ल्ड। सो इसलिए यहाँ पे अल्ट्रा स्पेस एक अलग यूनिवर्स भी हो सकता है। एंड अल्ट्रा स्पेस की रूलर के बारे में बात करें तो इसका रूलर है नेक्रोज़मा। नेक्रोज़मा पूरे अल्ट्रा स्पेस का मालिक है। एंड अगर अल्ट्रा स्पेस में कोई वर्ल्ड डैमेज हो जाए तो नेक्रोज़मा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस वर्ल्ड को काफ़ी तेज़ी से रिस्टोर भी कर सकता है। नेक्रोज़मा के पास इतनी ताकत है कि चाहे तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक में ट्रैवल कर सकता है, वो भी काफ़ी आसानी से। नेक्रोज़मा ने पोकेमॉन वर्ल्ड को लाइट दी है। एंड ना सिर्फ पोकेमॉन वर्ल्ड को बल्कि अल्ट्रा स्पेस को भी नेक्रोज़मा ने ही लाइट दी है। नेक्रोज़मा ने अल्ट्रा स्पेस एंड पोकेमॉन वर्ल्ड को जोड़ा है। आई मीन इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है। अल्ट्रा स्पेस में ट्रैवल करने के लिए अल्ट्रा वर्म होल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिर्फ नेक्रोज़मा, सुल्काली, लुलाला एंड सारे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन ही कर सकते हैं। इनके अलावा कोई पोकेमॉन अल्ट्रा स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता। आपका तो पता नहीं, बट मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि अल्ट्रा स्पेस बेसिकली एक अलग यूनिवर्स है, क्योंकि इसमें इतने सारे वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं कि मैं क्या ही कहूँ। एंड अब अगर मैं आखिरी वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो वो है हमारा पोकेमॉन वर्ल्ड, जिसमें सारे के सारे पोकेमॉन रहते हैं। एंड अगर पोकेमॉन वर्ल्ड के रूलर के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पोकेमॉन कंपनी ने अभी तक हमें पोकेमॉन वर्ल्ड के रूलर के बारे में बताया, आई मीन उसे इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि आर्केस बेसिकली पोकेमॉन वर्ल्ड का रूलर तो माना जा सकता है, बट ओरिजिनली वो अपने सिर्फ आर्केसिस वर्ल्ड का ही मालिक है। हाँ, आर्केस में बेहिसाब ताकत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेम्पोरल वर्ल्ड एंड स्पेशल वर्ल्ड एक दूसरे से इतने दूर है कि हम सोच भी नहीं सकते, अनइमेजिनेबल दूरी पर हैं। एंड इन दोनों का एक दूसरे के पास आना लगभग या फिर मैं ये कहूँ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। बट आर्केस ने अपनी सिर्फ एक आँख खोल के ही ना सिर्फ इन दोनों को पास लाया, बल्कि इन दोनों को आपस में टकरा भी दिया। सो हाँ, इससे तुम आर्केस की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आर्केस में कितनी ताकत है। लाइक उसकी बस एक आँख ही काफ़ी थी डियाला के टेम्पोरल वर्ल्ड एंड पालकिया के स्पेशल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर वो अपनी फुल पावर यूज़ कर दें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेफिनेटली वो डियालगा एंड पालकिया के टेम्पोरल एंड स्पेशल वर्ल्ड को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। सो हाँ, एक तरह से आर्केस को हम सभी वर्ल्ड का रूलर मान सकते हैं, बट ओरिजिनली एक तरह से वो अपने आर्केसिस वर्ल्ड का ही रूलर है। एंड जहाँ तक बात रही पोकेमॉन वर्ल्ड की, तो पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए तो डियालगा, पालकिया, गिरेटिना, अल्ट्रा, नेक्रोज़मा इन सभी ने बराबर का ही कंट्रीब्यूट किया है। नेक्रोज़मा के कारण अगर लाइट आई है तो पालकिया के कारण स्पेस, डियालगा के कारण अगर टाइम आया है तो गिरेटिना के कारण बैलेंस। सो एक तरह से इन चारों यूनिवर्सल पोकेमॉन्स ने पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए बराबर का कंट्रीब्यूट किया है। तो इसलिए पोकेमॉन वर्ल्ड का रूलर इन चारों में से किसी एक को चुनना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। सो हाँ, जब तक पोकेमॉन कंपनी हमें एक तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड के सही रूलर के बारे में ना बता दे, तब तक हम सिर्फ आर्केस को ही पोकेमॉन वर्ल्ड का रूलर मान सकते हैं और किसी को भी नहीं, क्योंकि बाकी के जो 4 यूनिवर्सल पोकेमॉन्स हैं उन्होंने बराबर का कंट्रीब्यूट किया है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।